हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रवि यादव एंड वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल अकेडमी। तो अपना चैप्टर जो चल रहा था 7 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, तो अपन ने कल उसकी कुछ सीखे थे, कुछ सूत्र उसके देखे थे और जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, एक सारणी देखी कल अपन ने, और जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिया था। वो सेकंड क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। तो आज देखते हैं इसमें सर्व समीकरण, जो इस चैप्टर का बेस है, जो इसका नाम से ही पता चलता है, सर्व समीकरण। उन पे चलते हैं अपन की सर्व समीकरण कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी काम में आएंगी। देखो इस चैप्टर में 3 सर्व समीकरण अपने भी काम में आएंगी। कौन कौन सी? ये तीनों सर्व समीकरण, यानी कि एक प्रकार से सूत्र फॉर्मूला है जो अपने इस चैप्टर में काम में आएंगे। इस चैप्टर में क्वेश्चन है 22 के समथिंग क्वेश्चन है। 7.1 जो एक्सरसाइज है ना, इसमें तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है वो तो जो कल मैंने आपको सारणी बताई थी उस पे बेस है कि इनको सेक या कोस के मान में बदलिए, ठीक है ना। बाकी के जो 20 क्वेश्चन या जितने क्वेश्चन बचे वो सभी इन तीनों सर्व समीकरणों पर ही आधारित है, इन्हीं से वो सोल्व होंगे। तो क्या करना है आप सभी को, इन सर्व समीकरणों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से समझना है कि कैसे आई, ठीक है ना। इन्हीं से पूरे अपना जो चैप्टर है 7.1 जो एक्सरसाइज है वो क्या होगी, इन्हीं से सोल्व होगी। तो अगर 20 क्वेश्चन अपने इन तीनों से हो रहे हैं तो ये तो अपन याद रख सकते हैं, कोई मुश्किल काम है नहीं इनमें। तो देखते हैं इनको आगे और सोल्व करते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो फर्स्ट जो सर्व समीकरण है, फर्स्ट सर्व समीकरण क्या है, बिल्कुल आसान है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये अपना एक सूत्र है, अपने को मालूम भी है ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। देखो इसको थोड़ा और अगर इसको इधर लेके जाए, देखो इससे क्या बनेगी, 3 सूत्र बन सकते हैं इससे। कैसे? देखो एक तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर अपन यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें, देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। एक तो ये होगा, अपन ने साइन स्क्वायर थीटा का मान यहां से निकाल लिया। अब मान लो अपन कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो कैसे करेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब क्या करेंगे, जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई मुश्किल काम नहीं इसमें। देखो अपने पास सर्व समीकरण क्या है, अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। देखो यहां से अपन साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक सूत्र इसका ही ये बन गया, ठीक है ना। और अगर कोस स्क्वायर थीटा का मान अगर इस सर्व समीकरण से निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गए अपने इससे 3 सूत्र प्राप्त हो गए, ठीक है ना, इस सर्व समीकरण से। क्या है सर्व समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 के। अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ये तीनों आपको याद रखनी होंगी। ये सर्व समीकरण ये तीनों है ना, वो आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। और 3 सर्व समीकरण से अगर अपने 20 से लेकर 22 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो वो कोई मुश्किल काम नहीं इनको याद रखना। वो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन, इन सभी से रिलेटेड इक्वेशन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझो, इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई इससे 3। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। अब देखो यहां से अगर अपन क्या करना चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहिए तो क्या कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इधर तो क्या रखेंगे, सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा ही रखेंगे क्योंकि अपने को टेन स्क्वायर थीटा का मान ही चाहिए। क्या करेंगे, 1 को उधर लेके जाएंगे, 1 नहीं इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है ना। अब देखो अगर अपन यहां से सेक स्क्वायर थीटा का मान तो अपने को निकाल रखा है, लेकिन यहां से देखो एक सूत्र और बन रहा है। अगर अपन टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन को उधर लेके जाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सॉरी, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी क्या होगा, 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब देखो इससे भी अपन ने फॉर्मूले निकाल लिए, इससे निकाल लिया, अब बचा कौन सा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है,
कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो है फर्स्ट इसका। अब सेकंड देखो इसका, सेकंड अपन अगर कोट स्क्वायर का मान निकालना चाहे क्या कर सकते हैं, देखो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा तो ऐसे कैसे, कोसेक स्क्वायर थीटा तो माइनस का वन को क्या करेंगे दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि मान किसका चाहिए अपने को, कोट स्क्वायर थीटा का, ठीक है ना। थर्ड इसका फॉर्मूला अपन ले सकते हैं, देखो अगर कोस ये हो सकता है, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि इसको क्या करेंगे इधर लेके जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। देखो ये कैसे काम में आते हैं, आप दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों लिखा, कैसे काम में आते हैं। देखो अपने को कोई क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन दे दिया अपने को, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया अपने, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या करना है, LHS बराबर RHS अपने को निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, LHS इक्वल टू RHS है या नहीं, तो LHS तो क्या है, देखो यहाँ पे LHS है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, सीधा सूत्र से अपन मान रख सकते हैं कि सूत्र से मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं सीधा, तो LHS क्या आया, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि इन सूत्रों से अपन मान रखेंगे, अपने को क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में अपन सोल्व करेंगे तो सर्व समीका ही काम में आएंगी, उन्हीं में मान रखेंगे अपने को आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये 3 सर्व समीका मैंने आपको बता दी, फर्स्ट तो क्या है ये, सेकंड और थर्ड। ये आप ध्यान, ये इतने आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट वाली बताइए, क्योंकि अगर आप ये ध्यान में रख लोगे ना तीनों, तो ये तो स्वयं ही आप निकाल सकते हो, क्योंकि इससे सिर्फ 2 ही सूत्र बाकी बन सकते हैं, इससे 2 ही बन सकते हैं। इन दोनों के अलावा मुझे बता दो आप, इनके अलावा कौन सा सूत्र यहां से बन सकता है, कुछ भी करके कुछ नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, देखो टेन थीटा का मान अगर निकलवाए तो यू अपन क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर दोनों तरफ प्रोडक्ट कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट क्या आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ऐसे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे, 3 सर्व समीका है, ज्यादा है नहीं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा, इस जो चैप्टर ये है कौन सा 7 है, एक्सरसाइज 7.1, इसमें एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, छोटी सी प्रॉब्लम ना आए इस प्रश्नावली में, क्योंकि इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्नावली है, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ घर पे जाकर निकालो, 20-25 मिनट मैं सिर्फ आपको यहाँ पर जाता हूँ 25 मिनट, तो वो 25 मिनट आप घर पे बैठ के पढ़ो, तो जो दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं होगी, मैं ऐसे मानता हूँ, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि कैसे इस सर्व समीका यूज होंगी और कैसे इनके मान अपन क्वेश्चन में रखेंगे। क्वेश्चन 3 है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखते हैं दोबारा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। अभी क्या कह रहा है, निम्न को सर्व समीकाओं की सहायता से सिद्ध कीजिए कि आखिर में इनके मान क्या आएगा। अब देखो करना क्या है, ये जो मान है ये क्या कर, LHS इक्वल टू RHS करना पड़ेगा इन सभी क्वेश्चन में, कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, क्या बायां पक्ष या बायां भाग इक्वल टू दायां भाग, ठीक है ना। क्या करना है, बायां भाग इक्वल टू दायां भाग अपने को करना है, ठीक है ना। देखो बायां भाग ये दाएं भाग के बराबर है या नहीं, वो अपने क्वेश्चन में सोल्व करेंगे, निकालेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है ना। जहां पे अपने ये दोनों सेम आ जाएंगे LHS RHS, वहां पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS इति सिद्धम, ठीक है ना, ये आंसर। तो इन क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इन क्वेश्चन में एक तरीका बताता हूं मैं आपको, जो एक क्वेश्चन देते हैं ना अपने वो, इसमें देखो कोट टेन कोट कोसेक आएगा,
लेकिन आप ये कोशिश करना कि उनको साइन और कोस में बदल सको कैसे भी करके। अगर अपन उनको साइन कोस में बदल सकते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत आसानी से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि अपने को साइन कोस के बहुत से फॉर्मूला पता है, बाकी टेन कोट के फॉर्मूला पता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल थोड़ा काम हो जाता है। जैसे अपने क्वेश्चन में दे दिया टेन थीटा कोट थीटा इक्वल टू ज्ञात कीजिए, तो क्या कर सकते हैं, देखो वैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको साइन कोस में बदल देना, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो इसे क्या इसलिए इसे इक्वल टू आया 1। तो इसे बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। वैसे तो इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जैसे कि टेन थीटा कोट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा, वो सूत्र भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन वो सूत्र अपने को याद रहे न रहे, लेकिन साइन और कोस के सभी सूत्र अपने को याद है होते हैं, बहुत सरलतम रूप एक बन जाता है क्वेश्चन। तो क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया दे रखा हो अपने को, तो सबसे पहले कोशिश करना उसको साइन और कोस में बदलने की, कि जितना हो सके उसको साइन कोस में बदलो और फिर उसको सोल्व करो, ठीक है ना। देखो ये क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, क्या है कोस स्क्वायर थीटा, एलएचएस है, क्या है, इसको हमेशा क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, एलएचएस लेना है सबसे पहले, एलएचएस को सोल्व करना है, फिर क्या लेंगे आरएचएस लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे दोनों को एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, आंसर आ जाएगा, लिख देंगे इति सिद्धम। सीधा क्वेश्चन नहीं करना है अपने को, सबसे पहले क्या लेना है एलएचएस। तो एलएचएस क्या है, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये अपने पास है एलएचएस, ठीक है ना। क्या है एलएचएस, ये। अब देखो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं अपन, क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी देखो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें देखो कोस स्क्वायर थीटा यहां पर भी है और कोस स्क्वायर थीटा यहां पर भी है, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हैं अपन कॉमन। अपने को क्वेश्चन में सबसे वो चीज देखनी जो हम सबसे पहले कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर कॉमन आया तो कॉमन निकालो, अगर फॉर्मूला किसी चीज का लग रहा है तो फॉर्मूला लगाओ, जो भी आपको क्वेश्चन में शुरू में दिखेगी ये अपन कर सकते हैं, वही क्वेश्चन में कर देना है आपको, लेकिन थोड़ा तरीके से थोड़ा ध्यान रखते हुए कि वो पैटर्न अपन ने जो किया है वो सही है नहीं है। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बाहर ले लिया, मतलब कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 1 प्लस यहां पे भी कोस स्क्वायर थीटा तो क्या आ गया बाहर आ गया, बचा क्या कोट स्क्वायर थीटा, ये तो बचा, देखो ठीक है ना। अब देखो अपन ने एक सर्व समीका भी सीखी थी, कौन सी सर्व समीका थी वो, देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। देखो सर्व समीका से, सर्व समीका कौन सी सर्व समीका, देखो वो थी अभी पढ़ी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। हमेशा क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन करो तो उसके साइड में सूत्र जरूर लिखना, जहां पे भी सूत्र लगे, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है अपनी, तो उसको पता चल सके कौन से सूत्र से आया है और अपने को भी आसानी हो सके। तो उस साइड में कॉपी लिखना कि सर्व समीका से, सर्व समीका कौन सी लगी वो लिखना है, ठीक है ना। क्या बचा, यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा तो आएगा क्योंकि सर्व समीका है अपने पास, सीधा इसका मान रख देंगे, और तो इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये कर दिया। आप देखो ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए कोट स्क्वायर थीटा, आंसर आना चाहिए, मतलब इसको सोल्व करें तो क्या आना चाहिए कोट स्क्वायर थीटा आना चाहिए। देखो कोस स्क्वायर थीटा अपने पास है, फिर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब देखो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, होता है या नहीं, ये सूत्र मैंने आपको पहले बताया, ये क्या होता है कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब कोसेक स्क्वायर आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं इससे क्या होगा, देखो इससे फॉर्मूला बन गया है किसका कोट का। देखो कोट का फॉर्मूला क्या होता है कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा,
ठीक है ना। तो देखो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो गया, कोट थीटा, और वही अपने को चाहिए, तो क्या आया, कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस अपॉन साइन क्या होते हैं, देखो मैं वो सोल्व करता हूं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कोट स्क्वायर थीटा आएगा, यानी कि एल एच एस, यानी कि बायां भाग क्या आया, कोट स्क्वायर थीटा आया अपने पास, ठीक है ना। और दायां भाग क्या है, आर एच एस, देखो दायां भाग आर एच एस अपने पास क्या है, आर एच एस ऑलरेडी अपने पास कोट स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो गया, एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस, यानी कि इति सिद्धम, क्या हो गया, इति सिद्धम। अब देखो एक बार मैं आपको पुनः एक क्वेश्चन समझाता हूं, सोल्व कराता हूं, ठीक है। तो ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है, यानी इसका मान इनके बराबर आना चाहिए, इन सभी को सोल्व करें तो क्या आना चाहिए, कोट स्क्वायर थीटा आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले अपने देख लिया कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया, बचा है क्या, ये बचा, यहाँ पे सर्व समीकरण लगी है, लगा दिया, सोल्व किया। देखो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा के, और वो ही अपने को चाहिए कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। बस उस सर्व समीकरणों का सभी खेल है, और कुछ मुश्किल काम है नहीं इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 है सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू होगा 1 के। एक बार क्वेश्चन पुनः देखते हैं, सेक थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू होगा 1 के। ये अपने क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखो मतलब इन सभी का मान किसके बराबर आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, वो अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एलएचएस क्या है, देखो सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना, क्या है, एलएचएस है, ठीक है ना। अब देखो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि जितना हो सके उनको अपने को मानों को सॉरी साइन या कोस में परिवर्तित करना है, उनको बदलना है, ताकि अपना क्वेश्चन आसान हो जाए, ठीक है ना। यहाँ देखो सेक है, तो सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को अपन लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा होता है या नहीं, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा इनटू क्या बचा, 1 माइनस यहाँ पे क्या है साइन थीटा, इसको सेक थीटा को फिर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस, और टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, देखो टेन थीटा क्या होता है हमेशा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो ये सूत्र जो भी है, ये सूत्र मैंने आपको जब मैंने जो चैप्टर 6 पढ़ाया था आपको, त्रिकोणमिति अनुपात यानी त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर, तो उसमें जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है, उसमें एक वीडियो मैंने आपको सारणी समझाई थी, और जो पहला वीडियो है ना पहला, उसमें मैंने आपको ये सभी सूत्र समझाए थे कि ये, तो आप अगर ये सूत्र आपको नहीं मालूम कैसे आए कहां से आए, तो वो वीडियो जाकर देखें, ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ सके सूत्र कैसे है, ठीक है ना। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब क्या बचा, देखो 1 अपॉन कोस थीटा, तो ऐसे कैसे 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, कोस थीटा क्या है, एलसीएम आ रहा है, तो कोस थीटा एलसीएम आया, ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा है, तो बचा देखो क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, तो नीचे दोनों तरफ क्या है, कोस थीटा है, ठीक है ना। अब देखो अब ये क्या है, तीनों ये गुना में है, क्या है, मल्टीप्लाई होंगे, ये गुना में है तीनों, तो देखो गुना में आएंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पे एक सूत्र बन गया अपने पास, a माइनस साइन थीटा और a प्लस साइन थीटा। एक सूत्र होता है अपने पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये क्या होता है हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है सूत्र a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। देखो a स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर माइनस आएगा बीच में, ठीक है ना, और b क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन क्या है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखो यहां से क्या बचा, अपने पास बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये तो बचा। देखो 1 माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब अपने पास एक सर्व समीका होती है, देखो कौन सी सर्व समीका आपने भी पढ़ी है, सर्व समीका से। अभी हमने कभी सर्व समीका पढ़ी, देखो कौन सर्व समीका पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 क्या आता है। यहां पे देखो अगर कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखो ये तो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर्व समीका क्या लगी कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह आपको जरूर लिखना है कि कौन सी सर्व समीका लगी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तो इससे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचा 1, यानी कि LHS इक्वल टू क्या आएगा 1 और RHS इक्वल टू क्या है, ये भी 1 है, तो LHS क्या हो गया, LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, यानी कि इति सिद्धम, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको पुनः से एक क्वेश्चन दोबारा एक क्वेश्चन समझाता हूं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को, LHS लेंगे सबसे पहले फिर RHS लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले LHS लिया इसमें, देखो इसको सबसे पहले क्या कर सकते हैं अपन ने क्या किया sec थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट किया, यानी कि बदल दिया। मैंने आपको बताया था कि जितना हो उसकी साइन कोस में इनको बदलना है, इनको बदल लिया, इनको थोड़ा सोल्व किया। यहाँ पे अपने पास सूत्र लगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का और लगाया। यहाँ पे फिर एक सर्व समीका लगी अपनी ये वाली, इसको लगा के सोल्व किया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4 मैंने आपको कराए कुछ सर्व समीका बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आप करना, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो के नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से अगर आप क्वेश्चन 3, 4 और 5 का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आता है बाकी क्लासें कर लूंगी, तो वीडियो क्या करना है ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करने, बाकी क्लासें कर लूंगी। धन्यवाद।